8/1 1511 रविंदर ऑफिस। वो सीधे इशिका के ऑफिस में जाता है। वहां पर हेमांगी और इशिका दोनों थे। राजवीर काउच कर बैठ जाता है और इशिका हेमांगी से कहती है, तुम अब जाओ और ध्यान रखना कि कोई भी अंदर ना आ पाए। और हेमांगी उसकी ओर देखकर सोचने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या। ये सब सोचते हुए वो वहां से बाहर चली जाती है। हेमांगी के जाने के बाद इशिका राजवीर की ओर देखती है और राजवीर खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे की ओर चलने लगते हैं। दोनों महज 2 ही कदम चले होंगे कि एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। राजवीर अपना एक हाथ इशिका की कमर पर रखता है और दूसरा इशिका की पीठ पर, और इशिका अपने दोनों हाथों का हार बनाकर राजवीर की गर्दन में डाल देती है। और राजवीर इशिका से कहता है, आज तो मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। तो इशिका कहती है, वो भला क्यों आ रहा है? तो राजवीर कहता है, मेरे मीटिंग में आने से पहले जो भी हुआ वो सब मैंने देखा और सुना। और इशिका उससे दूर होती है और शक भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहती है, कैसे? तो राजवीर इशिका से कहता है, वो मैंने लैपटॉप को हैक करके कैमरे में से सब कुछ देखा। और इशिका वापस से उसके करीब जाकर उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है और फिर हल्के से उसके होठों को छूकर करती है, वैसे मेरा होने वाला हब्बी काफी स्मार्ट है। राजवीर इशिका की बात सुनकर हंस देता है और फिर इशिका की नाक से खुद की नाक टच करा के दोनों को आपस में लड़ाकर इशिका से कहता है, वैसे मेरी होने वाली वाइफी भी काफी ज्यादा स्मार्ट है। उसे अच्छे से लोगों को मात देना आता है। और इशिका उसे हक कर लेती है और फिर वैसे ही खड़े होकर कहती है, राजवीर। और राजवीर इशिका को जवाब देते हुए कहता है, हम। तो इशिका राजवीर से कहती है, राजवीर प्लीज कभी भी मुझे धोखा मत देना और कभी भी मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना, क्योंकि अपनों के द्वारा जो विश्वासघात मिलता है ना, उसे सह करना काफी मुश्किल होता है। और राजवीर इशिका से कहता है, इशिका मैं कभी भी तुम्हें चीट नहीं करूंगा और ना ही कभी भी तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। राजवीर की बात सुनकर इशिका की आंखें नम हो जाती है और उसकी आंख से एक आंसू निकल जाता है। राजवीर जैसे ही फील करता है कि इशिका रो रही है और उससे थोड़ा दूर होता है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसके आंसू साफ करते हुए कहता है, इशिका आज के बाद कभी भी मत रोना, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मैंने तुम्हारी मोम से वादा किया था कि तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। हर हालत में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और इशिका राजवीर से कहती है, राजवीर तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो? और राजवीर इशिका की बात सुनकर 2 सेकंड के लिए तो चुप हो जाता है, फिर अपनी चुप्पी तो तोड़ते हुए कहता है, उनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर और मेरी पूरी फैमिली पर। और इशिका कहती है, और वो एहसान क्या है? तो राजवीर कुछ कह पाता उससे पहले ही इशिका के ऑफिस का डोर नॉक होता है और इशिका को गुस्सा आता है। उसने हेमांगी को बोला था कि कोई भी उसे डिस्टर्ब न करे और इशिका राजवीर से थोड़ी दूर होती है और राजवीर जाकर काउच पर बैठ जाता है और इशिका टिश्यू पेपर से अपने आंसू साफ करती है और अपनी चेयर पर बैठकर कहती है, कम इन। इशिका के कम इन बोलते ही हेमांगी अंदर आती है और इशिका उसे घूरने लगती है और हेमांगी खुद को ऐसे घूरता पाकर कहती है, वो तेरे डैड तुझसे मिलना चाहते हैं। और इशिका हेमांगी से कहती है, वो मेरा बाप नहीं है, उसे अंदर भेज। इतना सुनते ही हेमांगी वहां से चली जाती है। हेमांगी के जाने के कुछ पल बाद ही अशोक जी अंदर आते हैं। उनकी नज़र काउच पर बैठे हुए राजवीर पर नहीं गई थी और वो गुस्से में इशिका से कहते हैं, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? 8/1 1512 रविंदर ऑफिस। हेमांगी खुद को ऐसे घूरता पाकर कहती है, वो तेरे डैड तुझसे मिलना चाहते हैं। और इशिका हेमांगी से कहती है, वो मेरा बाप नहीं है, उसे अंदर भेज। इतना सुनते ही हेमांगी वहां से चली जाती है। हेमांगी के जाने के कुछ पल बाद ही अशोक जी अंदर आते हैं। उनकी नज़र काउच पर बैठे हुए राजवीर पर नहीं गई थी और वो गुस्से में इशिका से कहते हैं, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? और इशिका उनकी ओर देखती है और अशोक जी अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहते हैं, कैसी बहन हो तुम जो खुद की ही बहन को बेच रही हो? अशोक जी के इतना बोलने के बाद भी इशिका ने एक भी वर्ड नहीं बोला था और अशोक जी आकर इशिका के गालों पर एक थप्पड़ मरते हैं, लेकिन उनका हाथ इशिका के गालों को छू पाता उससे पहले ही उनका हाथ कोई रोक देता है और ये खुद इशिका की थी जिसने अशोक जी के हाथों को रोका था। और फिर वो अपनी चेयर से खड़ी होती है और अशोक जी गालों पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है और कहती है, किसी और को कुछ भी कहने से पहले एक बार अपने खुद के गहरबान में झांक कर देखना चाहिए। तेरी वो रखेल की बेटी मुझे बेचने चली थी, तुम्हें और तुम्हारी रखेल को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने उसे जान से नहीं मारा। एहसान फरामोश कही के। और अशोक जी अपने गालों पर हाथ रखे हुए ही कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे करने की? और इशिका वापस से उनके गालों पर थप्पड़ मारकर कहती है, ऐसे फिर से करके दिखाऊं क्या? और वही राजवीर काउच पर बैठे हुए फ्री में मस्त एक्शन मूवी का मजा ले रहा था और अशोक जी कहते हैं,
तुम दिव्या को मेरी रखेल कहना बंद करो, बीवी है वो मेरी और तुम तो मेरी औलाद भी नहीं हो। ये सुनकर इशिका को कोई फर्क नहीं पड़ा और अशोक जी कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें ये जानकर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ? तो इशिका कहती है, मुझे पहले से ही पता था कि तेरे जैसा घटिया इंसान मेरा बाप हो ही नहीं सकता। और फिर अशोक जी का कॉलर पकड़कर उसे खींचकर अपने ऑफिस से बाहर कर देती है और अपने ऑफिस का डोर लॉक कर अंदर आ जाती है और राजवीर जो काउच पर बैठा हुआ था उसके पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है और राजवीर इशिका को पीठ पर हाथ रखकर उसे सहलाने लगता है। इशिका राजवीर से अलग होकर उसकी आंखों में देखती है। इस वक्त इशिका को आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दर्द था। इशिका राजवीर की गोद से उठकर काउच पर ठीक से बैठ जाती है और कॉफी टेबल पर से पानी का ग्लास उठाकर पानी पीती है और फिर राजवीर से कहती है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? और राजवीर इशिका की ओर देखता है और इशिका बात को आगे बढ़ते हुए कहती है, मुझे जानना है कि मेरे पापा कौन है। और राजवीर कहता है, मैं उन्हें जानता हूँ। और इशिका राजवीर की ओर अपनी आंखों में चमक लिए देखने लगती है, लेकिन राजवीर उससे कहता है, बट शादी से पहले मैं तुम्हें वो कुछ भी नहीं बताऊंगा। और इशिका वापस से उदास हो जाती है और राजवीर उसे उदास देखकर कहता है, डोंट बी सैड वाइफी, तुम्हें जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। और इशिका उसकी ओर देखने लगती है और फिर कुछ देर बाद राजवीर भी वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद इशिका खुद से ही कहती है, अब मुझे और कुछ नहीं सोचना, अब मुझे सिर्फ राजवीर को जानना है और वैसे भी शादी के बाद वो मुझे सब कुछ वैसे भी बता ही देगा। और तभी उससे याद आता है कि कल तो उसकी एंगेजमेंट है और वो हेमांगी को बुलाती है और उससे कहती है, हेमू कल मेरी एंगेजमेंट है तो अभी स्किन केयर पार्लर में मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करो। और हेमांगी कहती है, ओके। तभी उसे रियलाइज होता है कि इशिका ने अभी क्या कहा और वो चौंकते हुए कहती है, व्हाट, तेरी एंगेजमेंट किसके साथ और कब? और इशिका कहती है, कल है और मिस्टर कपूर के साथ है। 813 1513 रविंदर ऑफिस। और तभी उसे याद आता है कि कल तो उसकी एंगेजमेंट है और वो हेमांगी को बुलाती है और उससे कहती है, हेमू कल मेरी एंगेजमेंट है तो अभी स्किन केयर पार्लर में मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करो। और हेमांगी कहती है, ओके। तभी उसे रियलाइज होता है कि इशिका ने अभी क्या कहा और वो चौंकते हुए कहती है, व्हाट, तेरी एंगेजमेंट किसके साथ और कब? और इशिका कहती है, कल है और मिस्टर कपूर के साथ है। और हेमांगी इशिका से पूछती है, ये सब कब हुआ? तो इशिका उसकी ओर देखकर सिर्फ उतना कहती है, मैंने जो काम दिया है उस पहले पूरा करो। और हेमांगी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। और वही इशिका सिमरन को कॉल करती है। महज 2 या 3 रिंग बजने के बाद ही सिमरन कॉल पिकअप कर लेती है और इशिका से कहती है, अरे आज आपने हमें कैसे याद कर लिया? और इशिका सिमरन से कहती है, मैं तुझे एक स्किन केयर पार्लर एड्रेस सेंड करती हूँ और साथ में टाइम भी पहुँच जाना, कुछ बात करनी है। और सिमरन ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। कुछ देर बाद एक स्किन केयर पार्लर में इशिका और सिमरन बाथरोबे पहने हुए एक कंफर्टेबल चेयर पर बैठे हुए थे और कुछ गर्ल्स उसके फेस पर कुछ लगाकर मसाज कर रही थी। सिमरन इशिका से पूछती है, तो अब बता क्यों बुलाया तूने मुझे? और इशिका कहती है, कल मेरी सगाई है। और सिमरन पहले तो थोड़ा चौंक जाती है क्योंकि इशिका को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और फिर कहती है, कौन है तेरा होने वाला दूल्हा? तो इशिका बम फोड़ते हुए कहती है, राजवीर कपूर। और सिमरन हंसते हुए कहती है, यू नो वॉट, जब मैंने तुम दोनों को साथ में उस रात पब में बैठे हुए देखा था ना, तभी मुझे लगा था कि ऐसा कुछ न कुछ तो होगा ही। और इतना बोलकर हंसने लगती है। और इशिका कहती है, सिम्मी घर में किसी को इस बारे में कुछ भी मत बताना, इवन तेरे मोम डैड को भी नहीं। तो सिमरन चौंकते हुए कहती है, तू मुझे कहेगी कि तेरे डैड को कुछ ना बताऊं तो ये तो मैं समझती हूँ, बट मेरे मोम डैड तो तुझसे कितना प्यार करते हैं, तू मुझे उन्हें बताने से क्यों रोक रही है? और इशिका सिमरन को समझाते हुए कहती है, सिमरन मैं भी जानती हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, इसीलिए मैं कुछ भी गलत करके उनका सिर नहीं झुकाना चाहती। और मैं बोल रही हूँ तो इसके पीछे कुछ न कुछ वजह तो होगी ही न। और सिमरन इशिका की बातें सुनकर 2 सेकंड के लिए चुप हो जाती है। उसे भी इशिका की बातों में लॉजिक नजर आता है और सिमरन सिर्फ हम कहती है और फिर आगे कहती है, मैं मुफ्त में अपना मुंह बंद नहीं रखने वाली। और इशिका भी उसकी बातों को समझते हुए कहती है, बोल कब और कहाँ पर? इशिका की बात सुनकर सिमरन उसकी ओर देखकर एक स्माइल के साथ कहती है, यू नो मी सो वेल बेबी गर्ल। और बेबी गर्ल सुनकर इशिका के गाल लाल हो जाते हैं क्योंकि राजवीर अक्सर उसे बेबी गर्ल कहकर ही बुलाता है। और सिमरन आगे कहती है, कल तेरी एंगेजमेंट के बाद तू और तेरा राजवीर एंड मैं और मेरा यांश। सिमरन की बात सुनकर इशिका उसे छेड़ते हुए कहती है, वैसे राजवीर तो कल एंगेजमेंट के बाद मेरा हो जाएगा, पर अयाश तेरा कब से हो गया?
इशिका की बात सुनकर सिमरन हंस देती है और कहती है, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। और इशिका सिमरन की बात सुनकर हंसते हुए कहती है, वैसे मैं कैसा सोच रही हूँ ये तुझे कैसे पता चला। और फिर दोनों ऐसे ही गपशप करने लगती है। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर चली जाती है। अगली सुबह कपूर मेंशन, राजवीर की पुश्तैनी हवेली। वहां पर बाहर गार्डन में एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली थी। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद नहीं थे क्योंकि इशिका इस सगाई को अभी एक सीक्रेट रखना चाहती थी। 8/1 1514 रविंदर ऑफिस। अगली सुबह कपूर मेंशन, राजवीर की पुश्तैनी हवेली। वहां पर बाहर गार्डन में एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली थी। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद नहीं थे क्योंकि इशिका इस सगाई को अभी एक सीक्रेट रखना चाहती थी। वहां पर काफी कम लोग थे और इशिका अपने और राजवीर के रूम में रेडी हो रही थी। उसने एक वाइट कलर का गाउन पहना हुआ था। इशिका का वाइट गाउन ऑफ शोल्डर था जिससे उसके गोरे कंधे दिखाई दे रहे थे। उसने पैरों में वाइट कलर की हाई हील्स पहनी हुई थी और अपने बालों का एक बन बनाकर सेट किया हुआ था। उसने अपने बालों में एक क्रिस्टल का ब्रॉच लगाया हुआ था। उसने अपने गले में कुछ भी नहीं पहना था और उसकी नेक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही थी। तभी राजवीर भी अपना ब्लैक कलर का टुक्सिडो पहन कर आता है। उसके बाल सलीके से सेट किए हुए थे और ब्लैक टुक्सिडो में वो काफ़ी चार्मिंग दिख रहा था। दोनों के आउटफिट्स की फ़ोटो इंस्टाग्राम पर स्टोरी में डाल दूंगी एंड फ्यूचर रीडर्स उसे हाईलाइट्स में जाकर देख सकते हैं। राजवीर की नज़र जैसे ही इशिका की ओर जाती है तो वो उसे देखने लगता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। वहीं इशिका भी बस एक टक राजवीर को ही घूरे जा रही थी। इशिका राजवीर के चाम पर फ्लैट हो गई थी। वही राजवीर लंबे कदम लेते हुए इशिका के पास आता है और उसकी गर्दन के पीछे हाथ डालकर उसे खुद के करीब करता है और वो अपना मुंह खोलकर इशिका को काटने ही वाला था कि तभी इशिका उसे रोकते हुए कहती है, अभी नहीं, अगर निशान रह गया तो। और राजवीर भी इशिका की बातों को समझता है और काफ़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है और इशिका से कहता है, सेरेमनी खत्म होने के बाद मैं तुम्हारी नेक को कैनवास पेपर बनाकर उस पर आर्ट करने वाला हूँ। और इशिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और थोड़ी ऊपर उठकर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है और उसे हल्के से किस करती है और फिर राजवीर को कहती है, सेरेमनी खत्म होने पर हम लोग कहीं बाहर जाएंगे। मैंने सिमरन को बोला है जाने के लिए। मैं सिमरन और अयांश। और राजवीर वापस से उसके होठों को हल्के से किस करके कहता है, ओके। और तभी सिमरन अंदर आ जाती है और एक दूसरे को ऐसे किस करते हुए देखकर कहती है, कम से कम डोर तो लॉक कर देते। और राजवीर उसकी ओर देखता है और फिर वो इशिका की ओर देखता है तो इशिका राजवीर को किस कर लेती है और सिमरन उसे देखकर कहती है, तू कब से इतनी बेशर्म हो गई। और इशिका वापस से राजवीर को किस कर लेती है कि तभी अयांश आ जाता है और वो देखता है कि इशिका राजवीर को किस कर रही है और सिमरन उन्हें देख रही है। और अयांश सिमरन को उसकी कमर से पकड़ लेता है और कहता है, तुम उन्हें क्यों देख रही हो। और फिर उसे वहां से ले जाता है और राजवीर और इशिका हंस देते हैं और कुछ देर बाद बाहर आते हैं और नीचे गार्डन में चले जाते हैं और इशिका राजवीर की बाह पकड़ लेती है और वो दोनों चलकर स्टेज पर चले जाते हैं और फिर दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और सब लोग हूटिंग करने लगते हैं। और सिमरन तो अपना मुंह खोलकर उन्हें किस करते हुए देख रही थी और अयांश सिमरन को देखकर कहता है, अपना मुंह बंद करो और क्या ऐसे आंखें फाड़कर उन्हें देख रही हो। फिर उसके करीब जाकर उसके कान में कहता है, अगर तुम्हें किसी इतनी ही पसंद है तो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। और सिमरन उसकी बात सुनकर अपनी नज़रें फेर लेती है। कुछ देर बाद सब ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और वो लोग बाहर आते हैं। दोनों गर्ल्स के साथ में एक एक बैग था। वही अयांश कार निकलता है और सब लोग कार में बैठ जाते हैं। अयांश ड्राइव कर रहा था और सिमरन उसके बाजू में बैठी हुई थी और इशिका और राजवीर बैक सीट पर बैठे हुए थे और दोनों की नज़र अपने अपने लैपटॉप में थी। 8/1 1515 रविंदर ऑफिस। कुछ देर बाद सब ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और वो लोग बाहर आते हैं। दोनों गर्ल्स के साथ में एक एक बैग था। वही अयांश कार निकलता है और सब लोग कार में बैठ जाते हैं। अयांश ड्राइव कर रहा था और सिमरन उसके बाजू में बैठी हुई थी और इशिका और राजवीर बैक सीट पर बैठे हुए थे और दोनों की नज़र अपने अपने लैपटॉप में थी। सिमरन उन दोनों की ओर देखकर कहती है, हम लोग बाहर जा रहे हैं तो तुम दोनों ने लैपटॉप क्यों लिया है। और इशिका उसकी ओर देखकर कहती है, हमने डिसाइड किया है कि अभी कार में काम करेंगे और फिर पहुंचकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और सिमरन अयांश की ओर देखकर कहती है, इशिका का हमेशा से ही ऐसा होता है, वो हमेशा सब कुछ प्लान बनाकर ही करती है। और अयांश सिमरन की बातों जवाब देते हुए कहता है, इसीलिए तो इशिका ने मेरे भाई को पसंद किया है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे जैसे ही है। मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब इनके बच्चे मुझे चाचू चाचू कहकर बुलाएंगे। और राजवीर अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए ही कहता है, हम मेरे बच्चों को भी तुम दोनों कज़न दे देना।
और उनकी बात सुनकर सिमरन का चेहरा लाल हो जाता है। वहीं अयाश सिमरन का हाथ पकड़कर गियर पर रख देती है और उसके हाथ पर अपने हाथ रख देता है और राजवीर ये देखकर बीच का पार्टीशन ऑन कर देता है और उसको ऐसा करते देखकर इशिका कहती है, क्या हुआ, तुमने पार्टीशन क्यों ऑन किया? और ये सुनकर राजवीर अपना लैपटॉप साइड रख देता है और इशिका का लैपटॉप भी उसके हाथों से लेकर साइड में रख देता है और इशिका उसको ऐसा करते हुए बस देख रही थी। और राजवीर उसे अपनी ओर खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है और इशिका के होठों को चूमने लगता है और इशिका भी उसे वापस से चूमने लगती है। और फिर राजवीर से दूर होकर राजवीर के पैरों की दोनों बाजू अपना एक एक पैर रखकर उसकी गोद में एडजस्ट होकर बैठ जाती है, बिल्कुल उस पोज में जैसा अभी नोवेल के कवर में कपल बैठे हुए हैं। और राजवीर अपने दोनों हाथ इशिका की कमर पर रख देता है और इशिका अपने दोनों साथ राजवीर के सिर के पीछे उसके बालों में डाल देती है और दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। ऐसे ही किस करते हुए राजवीर के हाथ इशिका की कर्व्स को सहलाने लगते हैं। इस वजह से उनकी किस और भी ज्यादा इंटेंस हो गई थी। राजवीर इशिका की टॉप को उसके कंधों से नीचे खिसका देता है, कर इशिका की कंधों को चूमने लगता है और इशिका भी राजवीर के शर्ट के ऊपर के 2 बटन जो पहले से ही खुले हुए थे उसे थोड़ा साइड करके राजवीर की गर्दन पर बाइट कर लेता है और राजवीर इशिका के बाइट करने से उससे दूर होकर उसे एक नज़र देखता है और फिर वो भी इशिका के कंधों पर बाइट कर लेता है, जिससे इशिका के मुंह से एक आह निकल जाती है। इशिका की आवाज़ सुनकर सिमरन अयाश की ओर देखने लगती है और अयाश के फेस पर एक स्माइल थी और उसका पूरा ध्यान ड्राइविंग में ही था। वही राजवीर इशिका को कहता है, अभी नहीं बेबी गर्ल, और इशिका उससे दूर होती है और अपने कपड़े ठीक करके अपना लैपटॉप ले लेती है और राजवीर भी अपना लैपटॉप ले लेता है और उन्होंने बीच का पार्टीशन भी हटा दिया था कि तभी इशिका का फ़ोन वाइब्रेट होता है और वो देखती है कि ये हेमांगी का फ़ोन है और वो फ़ोन पिकअप करके हेलो कहती है। दूसरी ओर से हेमांगी की आवाज़ आती है, इशिका, रिया को क्या सच में बेचना है? और इशिका हेमांगी की बात सुनकर कहती है, हाँ उसे सच में बेचना है, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। और वही राजवीर भी समझ गया था कि इशिका रिया को बेचने की ही बात कर रही है और फिर इशिका अपने बात को आगे बढ़ते हुए कुछ कहती है, जिससे सिमरन और राजवीर उसे देखने लगते हैं और अयाश भी रियर व्यू मिरर से उसे देखने लगता है। 8:1 15:16 रविंदर ऑफिस। दूसरी ओर से हेमांगी की आवाज़ आती है, इशिका, रिया को क्या सच में बेचना है? और इशिका हेमांगी की बात सुनकर कहती है, हाँ उसे सच में बेचना है, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। और वही राजवीर भी समझ गया था कि इशिका रिया को बेचने की ही बात कर रही है और फिर इशिका अपने बात को आगे बढ़ते हुए कुछ कहती है, जिससे सिमरन और राजवीर उसे देखने लगते हैं और अयाश भी रियर व्यू मिरर से उसे देखने लगता है। इशिका हेमांगी से कहती है, वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, कोई भी एक मर्द उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसीलिए 1 महीने बाद किसी और को बेच देना उसे, इससे वो भी सेटिस्फाइड हो जाएगी और वो मर्द भी अपनी प्यार बुझा लेगा। सबकी नज़र अपने ऊपर पाकर इशिका उन सब को देखती है और सब अपनी अपनी नज़रें फेर लेते हैं। अयांश कार ड्राइव करने लगता है, सिमरन कार की विंडो से बाहर देखने लगती है और राजवीर भी अपने काम में लग जाता है। और फिर इशिका आगे कहती है, और हाँ उसे बेच के जो भी पैसे मिले उसे चैरिटी में दे देना। वैसे मैंने तुम्हें कुछ कहा था, वो काम किया क्या? हेमांगी कहती है, मैंने काम कर दिया है, तुम जब वापस आओगी तब बताऊंगी सब कुछ। और इशिका सिर्फ हम में जवाब दे देती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। और वही राजवीर अपने असिस्टेंट को मैसेज करके कहता है, इशिका ने उसकी असिस्टेंट को कुछ काम करने को बोला है, वो क्या है उसकी सब डिटेल्स मुझे चाहिए। और तभी उनकी कार रुकती है और सब लोग कार से बाहर निकलते हैं। ये एक बड़ा सा विला था जहां पर वो कुछ दिनों के लिए आए थे। विला की एक तरफ घना जंगल था तो दूसरी तरफ समुंदर था और वो लोग अंदर जाते हैं। वो विला जितना बाहर से खूबसूरत था उससे भी ज़्यादा अंदर से खूबसूरत था और अपने बाइक्स लेकर वो लोग अंदर जाते हैं। उनके अंदर जाते हैं, एक मेड वहां पर आती है। वो मेड इस विला को देखभाल करती थी और उसे साफ सुथरा रखती थी। और इशिका उस मेड की ओर देख कहती है, सुमिता आंटी सब कुछ हो गया हो तो अब आप जा सकती है। और वो मेड जिसका नाम सुमिता था वो इशिका से कहती है, मैंने डिनर बना दिया है। और इशिका उनकी और अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से देखती है और फिर वो वहां से चली जाती है। सब लोग पहले अपने अपने रूम में जाते हैं। सिमरन और अयांश एक रूम में रुके हुए थे और राजवीर और इशिका भी दोनों एक ही रूम में थे। इशिका अंदर जाकर अपने कपड़े अलमारी में सेट करती है और बाकी का सामान भी रखती है। उतने में ही राजवीर शॉवर लेकर आ जाता है। राजवीर ने अपनी कमर के चारों ओर एक सफ़ेद कलर का तौलिया लपेट हुआ था, जिससे राजवीर की सेक्सी बॉडी दिखाई दे रही थी। और इशिका उसकी ओर एक नज़र देखती है, फिर अलमारी की ओर देखकर एक टेढ़ी स्माइल देती है और उसमें से राजवीर का नाइट सूट निकलती है और साथ में अपना भी नाइट वेयर निकलती है। इशिका राजवीर को उसका नाइट सूट पकड़ा देती है और अपना नाइट वेयर लेकर बाथरूम में चली जाती है।
वही अयांश और सिमरन जैसे ही रूम में एंटर होते हैं वैसे ही अयांश डोर लॉक कर देता है और सिमरन को अपनी बाहों में खींच लेता है और सिमरन के होठों का रस पीने लगता है। सिमरन भी अपनी दोनों बाहें अयाश के गले में डाल देती है। वो दोनों एक दूसरे को बड़ी ही शिद्दत से किस कर रहे थे, तभी सिमरन किस को बीच में तोड़ते हुए अयाश से कहती है, बेबी अभी नहीं। और अयांश सिमरन की कहता है, बेबी डिनर के बाद कंटिन्यू करेंगे। और फिर दोनों अपने अपने कपड़े अलमारी में रखते हैं और अपना अपना नाइट सूट लेते हैं और एक साथ बाथरूम में घुस जाते हैं और साथ में शॉवर लेते हैं। अयांश सिमरन को यूं भीगा हुआ देखकर बहक रहा था, लेकिन उन्हें अभी नीचे भी जाना था, इसीलिए वो खुद को कंट्रोल करता है और फिर दोनों अपना अपना नाइट वेयर पहनते हैं और साथ में बाहर आ जाते हैं। सिमरन अपने हेयर ड्राई करती है। वही राजवीर और इशिका के रूम में इशिका शॉवर लेकर बाहर आती है। उसने इस वक्त अपनी थाई तक का ब्लैक नाइट गाउन पहना हुआ था। स्पेगेटी स्लीव नाइट गाउन में ऊपर कोहनी तक की स्लीव का श्रग पहना हुआ था। इशिका को देखकर राजवीर की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। वो अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेता है और इशिका से कहता है, मैं नीचे जा रहा हूं, तुम अपने हेयर ड्राई करके जल्द ही आ जाना। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर इशिका के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, स्माइल विद हॉर्न्स। इशिका ने एक तो ब्लैक कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था, ऊपर उसे उसकी डेविल स्माइल। इस वक्त वो किसी डेविल क्वीन की तरह ही नजर आ रही थी। कुछ पल बाद इशिका भी अपने हेयर ड्राई करके नीचे चली जाती है। वो देखती है कि सिमरन अयांश के साथ वहीं पर आ रही है और फिर सब लोग साथ में डिनर करते हैं। डिनर के बाद अयांश एक भी पल बर्बाद किए बिना सिमरन को उनके रूम में ले जाता है। वहीं इशिका एक दारू की बोतल उठा लेती है और विला के बाहर बीच पर चली जाती है। 8:1 15:17 रविंदर ऑफिस। डिनर के बाद अयांश एक भी पल बर्बाद किए बिना सिमरन को उनके रूम में ले जाता है। वहीं इशिका एक दारू की बोतल उठा लेती है और विला बाहर बीच पर चली जाती है। राजवीर भी उसके साथ ही चला जाता है और तभी उसके फ़ोन में उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है, सॉरी बॉस, लेकिन इशिका मैम ने उनकी असिस्टेंट से क्या काम बोला था उसका पता नहीं चल रहा है। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, इसीलिए हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और राजवीर मैसेज देखकर वापस से फ़ोन अपनी जेब में रख देता है और कुछ सोचने लगता है। वही इशिका बीच पर रेत पर अपने पैर लंबे करके बैठी हुई थी। पानी की लहरें उसके पैरों को छू कर जा रही थी और इशिका सोजू, सोजू मीन्स दारू, कोरिया में दारू को सोजू बोलते हैं, पीते हुए समुंदर को निहार रही थी। इशिका के एक हाथ में सोजू की बोतल थी और दूसरा हाथ उसने पीछे रेत पर रखकर सपोर्ट लिया हुआ था। उसके दोनों पैर घुटने से थोड़े मुड़े हुए थे। उसका पहना हुआ ब्लैक गाउन जो थाई तक का ही था, वो उसके ऐसे बैठने की वजह से थोड़ा ऊपर हो जाता है और उसकी गोरी और सेक्सी टांगे दिखने लगती है। चांद की चांदनी रेत पर बिखर रही थी और उसमें में ऊपर से इशिका का इतना सुंदर रूप और राजवीर उसे ही एकटक देखे जा रहा था। ये लड़की उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है और वो भी जाकर इशिका के बगल में बैठ जाता है। वही दूसरी और रिया को अभी तक बेचा नहीं गया था, अभी तक वो उन दो बॉडीगार्ड्स के साथ ही थी। रिया उनको कहती है, मेरे पास बहुत पैसा है, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। और रिया की बात सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं और फिर रिया की धक्का देकर उसे बेड पर लेटा देता है और दोनों एक साथ उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वो दोनों गार्ड्स थोड़ी देर पहले भी रिया के साथ इंटीमेट हुए थे और अब वापस से ये सब हो रहा था। वो गार्ड्स जब तक सेटिस्फाइड नहीं हुए तब तक वो रिया के साथ वो सब करते हैं और अब तो रिया में एनर्जी नहीं बची थी और वो बेहोश हो जाती है। वो दोनों गार्ड्स भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, लेकिन रिया को बेहोश हुआ देखकर उसे छोड़ देते हैं और उनमें से एक गार्ड जाता है और तीनों के लिए खाना लेकर आता है। कुछ देर बाद जब रिया को होश आता है और वो देखती है कि वो दोनों गार्ड्स खा रहे हैं और गार्ड्स जैसे ही रिया को देखते हैं तो खाने का एक पैकेट उसे भी दे देते हैं और रिया वो पैकेट छूती भी नहीं और उन गार्ड्स की ओर देखकर कहती है, मैं सिर्फ 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना खाती हूँ। और उन दो गार्ड्स में से एक गार्ड अपनी टी शर्ट निकलता है और रिया उसकी ओर देखने लगती है। उस गार्ड के एब्स देखकर रिया कहती है, अगर तुम एक मामूली सी गार्ड्स नहीं होते तो मैं पक्का तुमसे शादी कर लेती। रिया को लगा कि वो ये सब मन में बोल रही है, लेकिन ऐसा नहीं था और वो गार्ड उसकी ओर देखकर कहता है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँ तो चुपचाप से ये खाना खा लो। और रिया खाने लगती है। वही विला में अयांश सिमरन को रूम में ले जाता है और डोर लॉक कर देता है और सिमरन को देखने लगता है। सिमरन ने अभी एक स्पेगेटी स्लीव का थाई लेंथ नाइट गाउन पहना हुआ था, वो रेड वाइन कलर का था और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट फैब्रिक का श्रग। सिमरन अपने श्रग की नोट खोल देती है जिसकी वजह से वो जमीन पर बिखर जाता है और अयांश उसकी ओर देखते हुए अपनी टी शर्ट निकाल देता है और सिमरन अयांश के एब्स को देखने लगती है। फिर अयांश बड़े बड़े कदम लेते हुए सिमरन के पास जाता है और उसे साइड की वॉल से सटा देता है और उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर देता है।
जिससे सिमरन की चेस्ट उभरने लगती है और फिर अयांश अपने हाथ सिमरन की कमर पर रखकर उसे खुद के और करीब करता है। सिमरन और अयांश दोनों ही एक दूसरे की आंखों में पैशन से देख रहे थे और अपने होठों की सिमरन के मुलायम होठों पर रख देता है और उसे बड़ी शिद्दत से चूमने लगता है और सिमरन भी उतनी सी शिद्दत चूम रही थी। 8:1/3 15:19 रविंदर ऑफिस और अपने होठों की सिमरन के मुलायम होठों पर रख देता है और उसे बड़ी शिद्दत से चूमने लगता है और सिमरन भी उतनी सी शिद्दत चूम रही थी। अयांश का जो हाथ अभी तक सिमरन की कमर पर था वो अब सिमरन के बैक पर सारे कव को सहला रहा था, जिससे सिमरन और भी ज्यादा मदहोश हो रही थी। और वही दूसरी ओर इशिका समुंदर को घूरते हुए सोजू पी रही थी और राजवीर उसे देखते हुए कहता है, तुमने हेमांगी से क्या काम करने को बोला है? और इशिका उसकी ओर देखती है और फिर कहती है, ये तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुम ये जानकर क्या करोगे? तो राजवीर कहता है, नहीं मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। और इशिका के फेस पर एक मुस्कान आ जाती है और इशिका कहती है, तुम मुझे मेरी माँ के बारे में कब बताने वाले हो? तो राजवीर का वही जवाब था जो उसने पहले उससे कहा था, शादी के बाद। और इशिका राजवीर की ओर देखने लगती है और कुछ पल राजवीर को देखने के बाद इशिका वापस से समुंदर को देखने लगती है और इशिका खुद से ही कहती है, शादी के बाद माय फुट अब देखो मैं क्या करती हूँ। और फिर अपने फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट ले आती है, स्माइल विद हॉर्न्स, जो चंद पल बाद गायब भी हो जाती है। तभी इशिका के साइड में पड़ा हुआ उसका फोन बजता है। वही दूसरी ओर खन्ना मेंशन में दिव्या जी गुस्से से पागल हो रही थी क्योंकि रिया कल से लापता थी। दिव्या जी के पास ना तो रिया का कोई कॉल आया था और ना ही कोई मैसेज। तभी अशोक जी आते हैं और दिव्या जी अशोक जी से कहती है, अशोक रिया अभी तक घर नहीं आए हैं। और अशोक जी दिव्या जी और एक नज़र दिखते हैं और दिव्या बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, अशोक तुम कुछ करो ना, मेरी बच्ची नहीं मिल रही है और तुम्हें तो पता है ना कि वो कितनी सीधी और भोली है। और अशोक जी दिव्या जी की ओर देखकर तंज कसते हुए कहते हैं, अच्छा तो मुझे भी बताओ कि वो कितनी सीधी और भोली है। और दिव्या की अशोक जी के बातें सुनकर सोचती है कि अशोक ऐसे क्यों बोल रहा है और फिर अपना ड्रामा कंटिन्यू करते हुए कहती है, तो वो सच में सीधी और भोली है, वो उस इशिका की तरह चालक लोमड़ी नहीं है। और अशोक जी डिस्गस्टिंग वे में हंसते हैं और फिर वो दिव्या जी को वो सब कुछ बता देते हैं जो कल मीटिंग रूम में हुआ था। और ये सब सुनकर दिव्या जी बौखला जाती है और फिर अपनी आंखों में आंसू लिए अशोक जी से कहती है, प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो। इतना बोलकर वो रोने लगती है और अशोक जी दिव्या जी से कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, वो आखिर इतना कैसे नीचे गिर सकती है। और फिर अशोक जी 2 सेकंड चुप रहते हैं और फिर अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहते हैं, इशिका के साथ इस बार गलत हुआ है। और दिव्या जी गुस्से में कहती है, बस करो इशिका, इशिका इशिका उसने तुम्हारी बेटी के साथ जो किया वो तुम्हें नहीं दिखता क्या? और अशोक जी गुस्से में दिव्या जी के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं और फिर अपनी आवाज़ ऊंची करके कहते हैं, आज के बाद कभी भी मेरे सामने अपनी आवाज़ ऊंची मत करना। और फिर अशोक जी अपने फोरहेड पर हाथ फिरते हैं और आगे कहते हैं, मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं इशिका के अगेंस्ट जा सकूं। यहाँ तक कि किसी भी शेयर होल्डर में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इशिका के अगेंस्ट कुछ भी बोल सके। और दिव्या जी वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम में जाकर इशिका को कॉल करती है और इशिका जो रेत पर बैठी हुई थी उसका फ़ोन बजता है और वो देखती है कि ये उसकी सो कॉल्ड सौतेली माँ का फ़ोन है। वो रिंग बजने देती है लेकिन कॉल नहीं पिकअप करती और कुछ देर बाद दोबारा से कॉल आता है और इस बार इशिका कॉल पिकअप कर लेती है। और दूसरी ओर से दिव्या जी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तुम दो कोड़ी की बेहुदा लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल न उठाने की? 8:1/3 15:20 रविंदर ऑफिस। इशिका फ़ोन की रिंग बजने देती है लेकिन कॉल नहीं पिकअप करती और कुछ देर बाद दोबारा से कॉल आता है और इस बार इशिका कॉल पिकअप कर लेती है। और दूसरी ओर से दिव्या जी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तुम दो कोड़ी की बेहुदा लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल न उठाने की? और इशिका उससे कहती है, आवाज़ नीचे। और तब जाकर दिव्या जी को याद आता है कि उनकी बेटी इशिका के कब्जे में है और उन्होंने अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए इशिका को कॉल किया है। और फिर वो इशिका से कहती है, अरे बेटी मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। और इशिका उनकी बात सुनकर कहती है, आगे से कभी भी मेरे साथ बात करनी हो तो पहले अपॉइंटमेंट ले लेना, मैं फालतू लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करती। और दिव्या जी उस दो कोड़ी की इशिका की बात सुनकर खुद से ही कहती है, जितना उड़ना है उड़ ले, तेरे पर तो मैं खुद अपने हाथों से काटूंगी। और फिर अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। वो आगे कुछ बोल पाती है उससे पहले ही इशिका कॉल को कट कर देती है और स्विच ऑफ कर देती है।
और फिर वापस से समुंदर की ओर देखने लगती है। तभी उसे याद आता है कि वो कुछ करने वाली थी। फिर इशिका अपने हाथों को स्ट्रेच करती है जिससे उसका नाइट गाउन थोड़ा ऊपर हो जाता है और राजवीर को नज़र इशिका की थाई पर पड़ती है। राजवीर इशिका को अब बुरी तरह से चाहता था और वो इशिका से कहता है, बेबी चलो रूम में चलते हैं। इतना बोलकर राजवीर खड़ा हो जाता है और अपना हाथ इशिका को और बढ़ता है। इशिका के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है जो चंद पलों में गायब भी हो जाती है और फिर इशिका राजवीर के हाथ में अपना हाथ रखती है और उठ जाती है। फिर वो एक दूसरे का हाथ थामे हुए ही विला को और चले जाते हैं। राजवीर और इशिका अपने रूम की ओर हो जा रहे थे कि तभी उन्हें अयांश और सिमरन के रूम की कुछ आवाज़ें आने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को और देखते हैं और इशिका शर्माकर अपने रूम की ओर चली जाती है और राजवीर भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। रूम में पहुंचने के बाद राजवीर बिना एक पल का भी वक्त गवाए इशिका के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उसे चूमने लगता है। इशिका भी राजवीर को वापस से चूमने लगती है। कुछ देर बाद उनकी किस अब स्मूच में बदल गई थी। राजवीर इशिका को ऐसे स्मूच करते हुए ही बैग की ओर ले जाने लगता है और फिर राजवीर इशिका को बेड पर बैठ देता है और खुद उसके पास बैठ जाता है। ये सब होने के दौरान उन्होंने अभी भी अपने स्मूच को नहीं तोड़ा था और फिर राजवीर इशिका से कहता है, बेबी नाउ आई कांट वेट एनीमोर। इतना बोलकर वो वापस से किसी भूखे शेर की तरह इशिका के होठों पर टूट पड़ता है और इशिका भी मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि वो जो चाहती थी वही हो रहा था। राजवीर का एक हाथ इशिका को पीठ पर था जो उसे सपोर्ट दे रहा था तो वही दूसरा उसके गाउन को थोड़ा ऊपर करके उसके इनथाई को सहला रहा था और वही इशिका का एक हाथ राजवीर के सिर के पीछे उसके बालों में था तो वही दूसरा हाथ राजवीर की ठुड्डी पकड़े हुए था। इशिका भी राजवीर को पैशनेटली किस कर रही थी जो कि राजवीर की इच्छाओं को और बढ़ा रहा था। 8/1/3 1522 रविंद्र ऑफिस और इशिका भी मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि वो जो चाहती थी वही हो रहा था। राजवीर का एक हाथ इशिका को पीठ पर था जो उसे सपोर्ट दे रहा था तो वही दूसरा उसके गाउन को थोड़ा ऊपर करके उसके इनथाई को सहला रहा था और वही इशिका का एक हाथ राजवीर के सिर के पीछे उसके बालों में था तो वही दूसरा हाथ राजवीर की ठुड्डी पकड़े हुए था। इशिका भी राजवीर को पैशनेटली किस कर रही थी जो कि राजवीर की इच्छाओं को और बढ़ा रहा था और फिर इशिका अपने से थोड़ा दूर करती है और कहती है, अभी नहीं, शादी के बाद जब तुम मुझे सच्चाई बताओगे तब। और राजवीर इशिका को और अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से देखने लगता है। इशिका बेड पर लेट जाती है और उसके फेस पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और राजवीर बिना कुछ बोले ही बाहर बालकनी में चला जाता है और ठंडे हवा के झोंके राजवीर को छूने लगते हैं और राजवीर खुद को शांत करने लगता है। वो अच्छे से समझ रहा था कि इशिका जब तक वो उसे सच्चाई नहीं बता देता तब तक ऐसे ही परेशान करेगी और राजवीर सोचता है कि वो इशिका को सब कुछ बता देगा, लेकिन अगर राजवीर ने बता दिया और इशिका ने शादी से इनकार कर दिया तो फिर वो क्या करेगा। वो यही सब सोचने लगता है। कुछ देर बाद वो अंदर रूम में आता है और देखता है कि इशिका आराम से बेड पर सो रही है। विला समुंदर किनारे था इसीलिए यहाँ पर अक्सर रात में ठंड पड़ती थी और इशिका बिना ब्लैंकेट ओढ़े ही सो रही थी। राजवीर उसके करीब जाता है और उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है और फिर दूसरी ओर आकर उसके बगल में लेट जाता है। अगली सुबह के करीब 7 बजे इशिका को नींद खुलती है और वो अपनी आंखें मलकर उठती है। इशिका उठकर बेड पर बैठ जाती है। तभी राजवीर उसका हाथ पकड़कर उसे वापस से बेड पर लेटा देता है और इशिका की ओर देखता है, फिर उसके फोरहेड पर किस कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी गर्ल। और इशिका भी अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ राजवीर को कहती है, गुड मॉर्निंग। और राजवीर इशिका को देखते हुए कहता है, वेयर इज माई गुड मॉर्निंग किस। और इशिका उसके होठों को अपने होठों से हल्के से छू कर कहती है, हियर इट इज। और राजवीर अपने फेस पर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड येट। इतना बोलकर वो इशिका के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उसे चूमने लगता है और इशिका भी अपनी आंखें बंद करके उसे वापस से चूमने लगती है। फिर इशिका राजवीर से कहती है, चलो बीच पर चलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और राजवीर भी इशिका को बात से एग्री हो जाता है। और वही अयांश और सिमरन के रूम में दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे को बाहों में सो रहे थे जब सिमरन की नींद खुलती है और फिर सिमरन थोड़ा ऊपर उठकर अयांश को निहारने लगती है जो कि इस वक्त काफ़ी हैंडसम दिख रहा था। फिर वो अपनी इंडेक्स फिंगर को अयांश के चेहरे पर फिराने लगती है जिससे अयांश की नींद भी खुल जाती है। अयांश जैसे ही सिमरन को देखता है वैसे ही उसके फेस पर एक मुस्कान आ जाती है और सिमरन थोड़ा ऊपर उठाकर अयांश के होठों से खुद के होठों को जोड़ देती है। एक लंबी किस के बाद अयांश सिमरन से कहता है, तुम्हें देखकर लगता है कि मैंने कल रात को तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं किया। और फिर वापस से सिमरन को चुमने लगता है तो सिमरन भी अयांश की इस हरकत पर मुस्कुरा देती है
और ब्लैंकेट के अंदर हाथ डालकर अयांश को पकड़ लेती है और उसकी इस हरकत पर अयांश मुस्कुरा देता है और फिर उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन को पैशनेटली चूमने लगता है। और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हुए अयांश सिमरन को चूमने के साथ साथ बीते बाइट भी कर रहा था। कुछ पल ऐसे ही किस करते हुए वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में करीबन 2 घंटे रहते हुए वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं। 2 घंटे बाद अयांश रुकता है और फिर सिमरन को कहता है, आई होप कि अब तुम सेटिस्फाई हो गई होगी, और सिमरन उसे गले लगाकर वापस से सो जाती है। 8:1 15:30 रविंदर ऑफिस। इशिका और राजवीर दोनों साथ में बीच पर वॉक कर रहे थे और अचानक से राजवीर कहता है, इशु तुम्हें पता है तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी इंसान थी। और इशिका बस मुस्कुरा देती है और राजवीर आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरी मॉम के हार्ट में होल था और दिन ब दिन उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ रही थी। और डॉक्टर ने तो हमें यहाँ तक कह दिया था कि हम उनके फ्यूनरल की तैयारी कर ले। फिर एक दिन हमें पता चला कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। फ्लैशबैक। एक हॉस्पिटल के गेट पर एक एम्बुलेंस आकर रुकती है कर उसमें से कुछ लोग बाहर आते हैं और एक स्ट्रेचर पर एक महिला लेटी हुई थी, उसके सिर से खून बह रहा था और वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रही थी। तभी एक डॉक्टर वहां पर आता है और उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। वही उसी हॉस्पिटल के दूसरे रूम में एक जवान और खूबसूरत महिला बेड पर लेटी हुई थी और उसके पास उसका बेटा और उसका पति था। ये महिला और कोई नहीं बल्कि को राजवीर की मां थी और उनके साथ वो बच्चा राजवीर था। राजवीर अपने पापा से कहता है, डैड मुझे भूख लगी है। और मिस्टर कपूर राजवीर से कहते हैं, चलो कैंटीन चलते हैं। और फिर एक नज़र अपनी वाइफ को देखते हैं। तभी उनके रूम में एक डॉक्टर आता है और वो कहता है, मिस्टर कपूर अगर आपकी वाइफ की सर्जरी जल्द से जल्द होनी जरूरी है, आप जितना लेट करेंगे उन्नति की ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी सर्जरी में। और राजवीर के डैड मिस्टर कपूर कहते हैं, देरी करना तो हम भी नहीं चाहते लेकिन कोई डोनर भी तो मिलना चाहिए ना। और कुछ देर बात करने के बाद राजवीर और मिस्टर कपूर नीचे जाते हैं। नीचे जाते ही वो देखते हैं कि एक महिला जो पूरी तरह से खून में लथपथ थी उसे हॉस्पिटल के अंदर एक स्ट्रेचर में लाया जा रहा था। और राजवीर जैसे ही उस औरत को देखता है वैसे ही बोलता है, अमृता आंटी। अमृता का नाम सुनकर मिस्टर कपूर भी उस ओर देखते हैं जिस और राजवीर देख रहा था। और फिर वहां पर एक नर्स से पूछते हैं, उन्हें क्या हुआ है? तो वो नर्स कहती है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, क्या आप उन्हें जानते हैं? तो मिस्टर कपूर हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। और वो नर्स उनसे कहती है, तो आप प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए। और फिर वो लोग फॉर्म फिल करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर ओटी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और मिस्टर कपूर से कहते हैं, पेशेंट आपका क्या लगता है? और मिस्टर कपूर कहते हैं, वो मेरी दोस्त है। और फिर डॉक्टर कहते हैं, सो सॉरी टू टेल यू बट अब आपकी दोस्त के पास बहुत की कम वक्त बचा है, उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है और चोट काफ़ी सीरियस है। मिस्टर कपूर डॉक्टर से पूछते हैं, बहुत कम वक्त मतलब? और डॉक्टर कहते हैं, मतलब शायद 2 या 3 घंटे ही बचे हैं उनके पास। और फिर अमृता जी को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अमृता ही अभी भी बेहोश ही थी और राजवीर की मां को जैसे ही ये बात पता चलती है वो भी उन मिलने उस वार्ड में आ जाती है। कुछ देर बाद अमृता जी को होश आता है और देखती है कि राजवीर उसे पास बैठा हुआ है। अमृता जी होश में आकर सबसे पहले यही पूछती है, इशू कहाँ पर है, क्या वो ठीक है? तो मिस्टर कपूर कहते हैं, इशिका फिलहाल यहाँ पर नहीं है, क्या वो भी एक्सीडेंट के टाइम वहाँ पर थी? उद्धरण चिन्ह। तो अमृता जी कहती है, हाँ लेकिन मैंने उसे कार से बाहर धक्का दे दिया था। और मिस्टर कपूर कहते हैं, ओके मैं पता करता हूँ। बोलकर मिस्टर कपूर वहाँ से चले जाते हैं। फिर राजवीर अमृता जी से कहता है, आंटी क्या आप मुझे छोड़कर जा रही हो? और उसके ऐसा बोलते ही मिसेस कपूर उसे पीछे से मारती है। 8:1 15:31 रविंदर ऑफिस। और फिर राजवीर अमृता जी से कहता है, आंटी क्या आप मुझे छोड़कर जा रही हो? और उसके ऐसा बोलते ही मिसेस कपूर उसे पीछे से मारती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अमृता को ये पता चले कि वो अब और नहीं जीने वाली। और अमृता राजवीर की मां से पूछती है, क्या हुआ है मुझे? और राजवीर की मां हिचकिचाते हुए उसे सब बता देती है। और ये सुनकर अमृता जी रोने लगती है। उन्हें जीने की चाह नहीं थी, अगर फिक्र थी तो सिर्फ इस बात की कि उनके जाने के बाद इशिका का क्या होगा। और अमृता जी कहती है, इशिका का क्या होगा? और राजवीर कहता है, अमृता आंटी डोंट वरी, मैं इशिका का ख्याल रखूंगा और बड़े होकर उससे शादी भी करूंगा। राजवीर की बात सुनकर अमृता जी उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। तभी मिस्टर कपूर भी अंदर आते हैं और अमृता जी उन्हें देखकर कहती है, मुझे पता है कि मैं अब और नहीं जीने वाली। वो इतना ही बोलती है कि वो अपना सिर पकड़ लेती है क्योंकि उन्हें अपने सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था।
और वो अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं अपना हार्ट डोनेट करना चाहती हूँ। अपनी आखिर सांस पर भी उन्हें खुद से ज़्यादा दूसरों को फिक्र थी। और फिर आखिर में राजवीर के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहती है, मेरी इशिका का ख्याल रखना। और राजवीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो देखता है कि अमृता जी का हाथ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया है। और ये देखते हैं राजवीर की मां रोने लगती है और मिस्टर कपूर भी अपनी नाम आंखों से उसे संभालने लगते हैं। और तभी डॉक्टर भी आते हैं और वो अमृता जी को देखते हैं और फिर कहते हैं, इन्हें यहाँ से ले जाओ। और राजवीर रोते हुए कहता है, नहीं, मैं अपनी अमृता आंटी को कहीं पर नहीं जाने दूंगा, वो मेरे साथ ही रहेगी। और मिस्टर कपूर राजवीर को गले लगा लेते हैं और राजवीर रोने लगता है क्योंकि उसके लिए अमृता जी उसकी मां से कम नहीं थी। और तभी वहां पर एक वार्ड बॉय आता है और डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं, बॉडी को यहाँ से ले जाओ। और राजवीर अमृता जी को गले लगाए हुए ही कहता है, ये बॉडी नहीं है, ये मेरी अमृता आंटी है। मिस्टर कपूर राजवीर को बड़ी मुश्किल से संभालते हैं और फिर डॉक्टर को उन्हें ले जाने देते हैं। अमृता जी को वहां से फिर से ओटी में ले जाया जाता है और फिर राजवीर की मां की हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी होती है और राजवीर अभी भी रो ही रहा था। मिस्टर कपूर भी राजवीर को बड़ी मुश्किल से खाना खिलाते हैं। प्रेजेंट टाइम। ये सुनते ही इशिका की आंख से आंसू निकलने लगते हैं। आखिर किस बेटी की आंखों से नहीं निकलते। और राजवीर आगे कहता है, इशू, अगर अमृता आंटी की जगह कोई और होता तो ये नहीं करता। तुम्हारी माँ सच में महान थी। और इशिका राजवीर को कसकर गले लगा लेती है और रोने लगती है। इशिका खुद को बहुत कम नसीब समझ रही थी, वो उस वक्त अपनी माँ के साथ क्यों नहीं थी। अमृता जी के मरने के वक्त भी उन्हें इशिका ही फिक्र थी। राजवीर इशिका से थोड़ा दूर होता है और इशिका के दोनों गालों को अपने हाथ में भर लेता है और इशिका से पूछता है, इशिका, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है। और इशिका ना में अपना सिर हिला देती है और राजवीर इशिका को खुद के करीब कर में उसके फोरहेड पर चूमता है। 8/1 1532 रविंद्र ऑफिस। अमृता जी के मरने के वक्त भी उन्हें इशिका ही फिक्र थी। राजवीर इशिका से थोड़ा दूर होता है और इशिका के दोनों गालों को अपने हाथ में भर लेता है और इशिका से पूछता है, इशिका, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है। और इशिका ना में अपना सिर हिला देती है और राजवीर इशिका को खुद के करीब कर में उसके फोरहेड पर चूमता है। इशिका को इस वक्त अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। वो 30 मिनट तक राजवीर को ऐसे ही गले लगाकर रोती रहती है। राजवीर भी जानता था कि जिंदगी में माँ को क्या अहमियत होती है, क्योंकि उसने भी अपनी माँ की मौत को काफ़ी करीब से देखा था। अगर उस वक्त अमृता जी उनकी हेल्प नहीं करती तो शायद राजवीर की माँ उसके पास न होती। अब इशिका का रोना बंद हो गया था। राजवीर इशिका को अपनी बाहों में उठता है और विला के अंदर ले जाता है। जब वो लोग अपने रूम की ओर जा रहे थे तब वो सुनते हैं कि सिमरन और यांश के रूम से अभी भी आवाज़ें आ रही थी और राजवीर कहता है, सुबह सुबह फिर से शुरू हो गए। लेकिन इशिका कोई रिएक्शन नहीं देती। राजवीर उसे रूम में ले जाता है और उसे हल्के से बेड पर लेटा देता है, जैसे कि इशिका कोई नाजुक सी चीज़ हो। और फिर इशिका से दूर होता है और वापस से रूम की बाहर जाने लगता है। राजवीर को जाता हुआ देखकर इशिका उसका हाथ पकड़ लेती है और राजवीर धीरे से पीछे मुड़ता है। वो एक नज़र अपने हाथ को देखता है जिसे इशिका ने पकड़ा हुआ था और फिर इशिका को देखता है। इशिका राजवीर से अपनी सॉफ्ट आवाज़ में कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ राजवीर, प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन। राजवीर इशिका को बात सुनकर बेड पर दूसरी ओर जाकर उसे हक करके लेट जाता है। इशिका भी उसकी चेस्ट पर अपना सिर रख देती है और तभी राजवीर को अपनी टी शर्ट पर कुछ गीला गीला महसूस होता है। वो नीचे देखता है कि इशिका उसे गले लगाते रो रही है। राजवीर से अब इशिका का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए वो उसका ध्यान भटकाने ले लिए अपने होठों को इशिका के होठों से जोड़ देता है। इशिका भी राजवीर के होठों को फील करके अपनी आंखें बंद कर लेती है और राजवीर को वापस से चूमने लगती है। राजवीर और इशिका दोनों ही पूरी तरह से उस किस में खो गए थे। 20 मिनट की लंबी और डीप किस के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और इशिका राजवीर को गले लगाकर सो जाती है। राजवीर ने पहली बार इशिका की इतनी कमजोर साइड देखी थी। नहीं तो इशिका सबके सामने स्ट्रांग और एरोगेंट रहती थी। वो कभी भी किसी को खुद के इतने करीब नहीं आने देती थी कि कोई उसे चोट पहुंचा पाए। ये सही ही तो है, आपको सबसे ज़्यादा दर्द वही देता है जो आपके सब ज़्यादा करीब हो, इसीलिए किसी को भी खुद के इतने करीब मत आने दो कि वो आपको दर्द दे पाए। बोलना आसान है, लेकिन जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है न तो दर्द सीधे दिल में उठाता है और वो घाव इतनी आसानी से नहीं भरते। दोपहर के 2 बजे इशिका की आंखें खुलती है। वो देखती है कि राजवीर उसके बगल में बैठे हुए अपने लैपटॉप में कुछ कम कर रहा है और इशिका का हाथ उसके एब्स पर था। हाँ, इशिका राजवीर को गाल लगाकर सो रही थी। वो जब भी राजवीर के साथ सोती थी तो उसे एक अनजाना सा प्रोटेक्शन महसूस होता था।
कि कोई है जो उसे भी प्रोटेक्ट करेगा और इशिका के फेस पर एक मुस्कान आ जाती है। राजवीर जैसे ही देखता है कि इशिका उठ गई है, वो उसे फ्रेश होने को कहता है। बाद में उन्हें लंच भी करना था। सुमिता जी ने पहले ही लंच बना दिया था और फिर वो चारों साथ में लंच करते हैं। सिमरन इस वक्त काफी थकी हुई नजर आ रही थी और उसे देखकर इशिका को हंसी आ रही थी और राजवीर भी इशिका की हंसी को नोटिस कर रहा था। राजवीर इशिका से कहता है, डोंट लाफ बेबी गर्ल, फ्यूचर में तुम्हारी हालत इससे भी बदतर होने वाली है। राजवीर की बात सुनकर इशिका का खाना उसके गले में अटक जाता है। राजवीर इशिका को जूस पिलाता है और उसकी पीठ को रब करता है। वहीं सिमरन काफी थकी हुई थी और अयांश उसे खाना खिला रहा था। 8:1 15:34 रविंद्र ऑफिस। राजवीर इशिका से कहता है, डोंट लाफ बेबी गर्ल, फ्यूचर में तुम्हारी हालत इससे भी बदतर होने वाली है। राजवीर की बात सुनकर इशिका का खाना उसके गले में अटक जाता है। राजवीर इशिका को जूस पिलाता है और उसकी पीठ को रब करता है। वहीं सिमरन काफी थकी हुई थी और अयांश उसे खाना खिला रहा था। डिनर खत्म होने के बाद अयंश सिमरन को अपनी बाहों में उठाता है और उसे लेकर अपने रूम की ओर जाने लगता है। राजवीर उन्हें देखकर कहता है, हम शाम को वापस जाने वाले हैं। राजवीर की बात सुनकर सब उसे देखने लगते हैं। फिर राजवीर सिमरन की ओर इशारा करके कहता है, अब इसे आराम करने देना। राजवीर की बात सुनकर इशिका हंस देती है और अयांश सिमरन को लेकर चला जाता है। कमरे में आकर अयांश सिमरन को सुला देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक गई थी। वहीं इशिका और राजवीर के रूम में इशिका खिड़की से बाहर देख रही थी और अपने आगे के प्लान्स बना रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर एक मजबूत हाथ फील होता है। इशिका ऐसे ही खड़ी रही है। इशिका अब राजवीर को उसकी खुशबू से ही पहचान लेती थी। तभी राजवीर इशिका के कान में कहता है, क्या सोच रही हो वाइफी? और इशिका कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। राजवीर इशिका को अपनी ओर घुमाता है और इशिका के चेहरे को अपनी हाथों में भर लेता है और फिर उसे प्यार से कहता है, ज्यादा मत सोचो वाइफी। और इशिका उसे गले लगा लेती है और फिर उससे कहती है, बाइक्स अनपैक मैंने किए थे तो अब उन्हें पैक तुम करोगे। और राजवीर इशिका की बात सुनकर उसे देखने लगता है। राजवीर ने आज तक कभी भी बाइक्स को पैक या अनपैक नहीं किया था। ये काम या तो उसका असिस्टेंट करता था या फिर सर्वेंट्स, और इशिका के चक्कर में अब उसे ये सब भी करना पड़ रहा था। फिर राजवीर इशिका से कहता है, वाइफी मुझे बाइक्स पैक करने नहीं आते, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? और इशिका हाँ में अपना सिर हिला देती है। फिर एक सूटकेस को लेकर बेड पर रखती है और राजवीर से कहती है, जाओ और कपबोर्ड से कपड़े लेकर आओ। और राजवीर इशिका के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। इशिका आराम से बेड पर बैठी थी और अपने होने वाले पति से कम करवा रही थी। राजवीर ट्राई कर रहा था लेकिन ये उसके बस की बात नहीं थी। वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था और इशिका उसे देखकर हंस रही थी और राजवीर अपनी आंखें छोटी करता है। फिर इशिका की एक टांग पकड़कर उसे खुद की ओर खींचता है। इशिका इस अचानक हुए हमले से बच नहीं पाती और राजवीर की ओर घसीटी जाती है। राजवीर इशिका को उठाकर सूटकेस में बिठा देता है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर शरारती टोन में कहता है, क्या बात है, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? राजवीर की बात सुनकर इशिका हंसना बंद कर देती है और राजवीर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे चूमने लगता है। इशिका भी अपनी आंखें बंद करके राजवीर की किस को फील करने लगती है। कुछ टाइम बाद उनकी ये किस स्मूच में बदल जाती है। एक लंबे स्मूच के बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और राजवीर इशिका को देखकर कहता है, अब दोबारा मत हंसना नहीं तो। राजवीर ने जानबूझकर अपनी बात को बीच में ही रोक दिया था। फिर वो इशिका की लिप्स को अपने अंगूठे से रब करने लगता है और हमारी समझदार इशिका भी चुपचाप बैठ जाती है। वहीं दूसरी ओर सिमरन और अयांश के रूम में सिमरन मस्त घोड़े बेचकर सो रही थी और बेचारा अयांश पैकिंग कर रहा था। उन लोगों के पास इतने पैसे थे कि अगर वो चाहे तो काफी सारे सर्वेंट्स रख सकते थे, लेकिन ये जगह उनके रिलैक्स होने के लिए थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा सर्वेंट्स नहीं रखे थे। एक सुमिता आंटी ही थी जो इस विला को देखभाल करती थी। शाम के 4 बजे वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इस बार राजवीर ड्राइव कर रहा था और इशिका उसके बगल में बैठी हुई थी। वहीं सिमरन और अयांश पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। सिमरन का सिर अयांश की चेस्ट पर था और वो दोनों बातें कर रहे थे। देख राजवीर बीच में पार्टीशन लगा देता है। पार्टीशन को ऑन होता देखकर अयांश राजवीर की ओर देखता है। रिव्यू मिरर के जरिए इस वक्त राजवीर भी अयांश को ही देख रहा था। राजवीर अयांश की ओर देखकर आंख मरता है और अयांश भी बदले में अपनी आई विंक कर देता है और इशिका की नज़र इन दोनों पर ही थी। वो इसका मतलब बखूबी समझ रही थी। ... 8:1 15:35 रविंद्र ऑफिस। सिमरन का सिर अयांश की चेस्ट पर था और वो दोनों बातें कर रहे थे। ये देख राजवीर बीच में पार्टीशन लगा देता है। पार्टीशन को ऑन होता देखकर अयांश राजवीर की ओर देखता है।
रिव्यू मिरर के जरिए इस वक्त राजवीर भी अयांश को ही देख रहा था। राजवीर अयांश की ओर देखकर आंख मरता है, विंकिंग फेस विंकिंग फेस विंकिंग फेस, और अयांश भी बदले में अपनी आई विंक कर देता है, विंकिंग फेस विंकिंग फेस विंकिंग फेस। और इशिका की नज़र इन दोनों पर ही थी, वो इसका मतलब बखूबी समझ रही थी। पार्टीशन लगते ही इशिका उठकर राजवीर की गोद में आ जाती है। इशिका राजवीर की कमर की दोनों ओर अपना एक एक पैर रख देती है। राजवीर के फेस पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। इशिका अपना मुंह टेढ़ा करके राजवीर के होठों पर अपने होठों को रख देती है और उसे किस करने लगती है। इशिका के इस बोल्ड मूव्स की वजह से राजवीर के फेस पर एक मुस्कान आ जाती है। उसे अंदर से काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी कि फाइनली इशिका उसे अपनाने की कोशिश कर रही थी। वही बैक साइड पर तो रोमांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। अयांश और सिमरन दोनों की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। दोनों के जिस्म एक दूसरे से लिपटे हुए थे और आगे की सीट पर राजवीर इशिका को चूमते हुए कार ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद कार स्टॉप होती है और इशिका वापस से अपनी सीट पर ठीक से बैठ जाती है। राजवीर भी ठीक से बैठ जाता है। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। गाड़ी रुकने से अयांश सिमरन को कपड़े पहनने को बोलकर खुद भी अपने कपड़े पहन लेता है। फिर बीच में से पार्टीशन हटा देता है और राजवीर से पूछता है, क्या हुआ, कार क्यों रोकी? राजवीर अयांश की ओर देखकर कहता है, मैं और इशू डिनर करने जा रहे हैं, तुम्हें भूख हो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। इतना बोलकर राजवीर कार से उतर जाता है। फिर इशिका की ओर जाता है और कार का डोर खोलता है। फिर अपना हाथ आगे बढ़ता है। इशिका राजवीर के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। दोनों अंदर चले जाते हैं। उनके जाते ही सिमरन और अयांश भी अंदर चले जाते हैं। वो लोग अंदर जा ही रहे थे कि राजवीर किसी को देखता है। फिर इशिका से कहता है, बेबी तुम अंदर वेट करो, मैं आ रहा हूँ। इशिका ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और अंदर चली जाती है। शायद यही उसकी भूल थी कि वो अंदर चली जाती है। वही राजवीर उस ओर जाता है जहाँ पर उसने अभी किसी को देखा था। उस अधेड़ उम्र के आदमी के पास जाकर राजवीर कहता है, हेलो अंकल, आप यहाँ पर कैसे? और वो आदमी पीछे मुड़ता है और राजवीर से कहता है, मैं कुछ काम से आया था, तुम बताओ काम कहाँ तक पहुँचा? राजवीर उस आदमी की बात का जवाब देते हुए कहता है, काम बहुत जल्द पूरा होने वाला है। राजवीर की बात सुनकर उस आदमी के फेस पर एक मुस्कान आ जाती है। उस आदमी ने अभी एक ब्लैक हेट पहनी हुई थी जिससे उसका आधा चेहरा ही दिखाई दे रहा था। तभी राजवीर को सिमरन और अयांश उनकी ओर आते हुए दिखाई देते हैं और वो उस आदमी को वहीं छोड़कर चला जाता है। राजवीर सीधा उनके पर्सनल रूम की ओर जाता है जहां पर इशिका पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो अंदर जाकर इशिका को बगल में बैठ जाता है। तभी वहां पर सिमरन और अयांश भी आ जाते हैं।